कह रहे ना बेरोजगारी, बांग्लादेश से आगे ना यहाँ कवाड़ी 1300 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है। 1300 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है बांग्लादेश का कवाड़ी। वो बोल के क्या रोजगार नहीं है। मैं लगा दूंगा उसको 900 रुपए की दिहाड़ी दूंगा, कवाड़ा बीने वो रिक्शे पे। और कोई है क्या चीता? और कोई है चीता? राहुल गांधी परमानेंट निकम्मे हैं। है भाई, उनको अब कोई काम नहीं बचा है। मोदी के बस नाम पर ही वो पीएम बनने का काम बचा हुआ है उनके पास। वो सपना है, हो सकता है अगले जन्म में पूरा हो जाए। सपना है अगले जन्म में पूरा हो जाए। हाँ, अगले जन्म में रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे 50,000 रोजगार अभी 4 महीने में आया है। लेने लायक आदमी होना चाहिए कि रोजगार नहीं मिल रहा है। नौकरी तो मिल ही रहा है, आप जाइए ना, लीजिए ना। आप में कैपेबिलिटी है, आप में स्किल है कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी लीजिए ना भाई। इंजीनियर हैं। हाँ, इंजीनियर। जी भैया बताइए, शुभ नाम क्या होगा आपका? गनी कश्यप, उत्तराखंड से। कश्यप जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से। बताइए कश्यप जी, क्या मानते हैं 24 में कौन मार रहा है बाजी इस बार? भैया वो कह रहे ना बेरोजगारी, बांग्लादेश से आगे ना यहाँ कवाड़ी 1300 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है। 1300 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है बांग्लादेश का कवाड़ी। वो बोल के क्या रोजगार नहीं है। मैं लगा दूंगा उसको 900 रुपए की दिहाड़ी दूंगा, कवाड़ा बीने वो रिक्शे पे। और कोई है क्या चीता? और कोई है चीता? चीता तो आजकल शेर तो राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी कौन है? शेर किस एंगल? मैंने नाम कांग्रेसी से उसका नाम ही नहीं सुना उसका। नाम में डिफॉल्ट। राहुल गांधी से अच्छी तो मायावती है भैया। हाँ, राहुल गांधी सवाल पूछो तो बोलते हैं कि आप राहुल गांधी सवाल पूछो। राहुल गांधी के बारे में रुके राहुल गांधी सुनिए। राहुल गांधी रुक जाए 2 मिनट। राहुल गांधी से एक बार उनके भाषण में सवाल पूछा गया तो वो बोल रहा है कि यही सवाल आप हमसे 100 दिन बाद पूछिए। तो वो तो अपना सवाल ही भूल जा रहे हैं, जवाब ही नहीं पता है। तो कहाँ से उनकी सरकार आएगी ये बताइए। केजरीवाल आ सकते हैं? हाँ, केजरीवाल क्या, वो तो झाड़ू चलाएंगे, पहले झाड़ू सही करे। देश का सबसे करप्ट नेता इतिहास में जो हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो किस एंगल? तो वो उनके पार्लियामेंट। अच्छा, राहुल पे बोल लेते। राहुल गांधी है ही नहीं। अब वो इसलिए नहीं है कि वो गांधी नाम बस महात्मा गांधी के लेने से नहीं गांधी बन जाता है। उसके पिताजी का नाम देखिए क्या लगता है लास्ट में। गैंडी लगता है, गैंडी। GHANDY। अब वो गैंडी को GHAND मतलब GANDHI कैसे हो गया? GANDHI कैसे हो गया? उससे पूछिए ना कभी जाके। कोई पत्रकार नहीं पूछता है कि हार्वर्ड से पढ़े हैं ना, इसलिए हो गया। तब तो वो हार्वर्ड में जो है ना पढ़ नहीं रहे थे। वाली अंग्रेजी अलग हो। नहीं, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। वो प्रॉब्लम वहाँ था। उनको ना हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है। किसकी साथ हुई थी? उसका बाप शादी नहीं हुई अभी। राहुल, उसका बाप कौन है? राहुल का बाप है तो राजीव गांधी। और राजीव गांधी किसका बेटा है? फिरोज खान। आप फिरोज खान गांधी कैसे पैदा हो गया? फिरोज खान गांधी कैसे हो गया? हाँ, एक मिनट फिरोज खान गांधी हो गया। और सुनिए बांद्रा गांधी हो गया। कौन? बांद्रा गांधी हो गया। कैसे होता है भाई? बांद्रा टाइटल गांधी में कन्वर्ट कोर्ट में हुआ क्या? वो देश का नेता है। जैसे करीना कपूर खान हो गए वैसे लड़की का टाइटल चेंज हो सकता है, लड़का का टाइटल चेंज नहीं हो सकता है। लड़की का टाइटल हाँ सत्ता का लिए होता है। में मिलावट नहीं होता है जितना गांधी परिवार में मिलावट है। सुनिए, वो जो है ना, वो जो गांधी परिवार का ना हड्डी में ना दुर्बा घास बोलते हैं ना, घास पैदा हो गया करप्ट करते करते में। हाँ, इतना नोट पैदा कैसे हो गया उसका पास? कहाँ से पढ़ा है वो? हार्वर्ड से। क्यों? पैसा का ताकत से। उसका क्वालिफिकेशन अगर मैच कीजिएगा ना, इससे भी कम होगा। राहुल गांधी का अगर क्वालिफिकेशन इनका सामने नाम पर नहीं है। ऑक्सफोर्ड में मुलायम की सरकार थी तभी डिग्री मिली इनको, हम क्या वरना ना मिलती। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपसे भी कम पढ़ा लिखा होगा, क्या कि वो पैसा का बलबूते पे डिग्री मिले है उसको। ठीक है, सुनिए, मोदी है, मोदी का वर्ड मानता है, आपको भी मानना है। और 24 में मोदी का सरकार बनेगी। हाँ बोलिए। इनकी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। बड़ों का ज्ञान बहुत कम मिलता है। प्लीज नारे नहीं, प्लीज यार नारे। अरे भाई बोला नारे नहीं। नारे नहीं प्लीज यार। हर घर पे नारा है, मोदी हमारा नेता है। अच्छा, अभी आप दिल्ली में खड़े हैं दादा, दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली में नहीं, हम दिल्ली का रहने वाले नहीं हैं। कहाँ से? हम झारखंड के हैं। झारखंड से। हाँ। सोरेन
हाँ शिबू सोरेन, ठीक है। अभी अभी यहाँ जो चर्चाएं चल चुकी हैं कि देश का सबसे करप्ट प्रधानमंत्री केजरीवाल ने कह दिया है। कौन बोला? केजरीवाल वो सबसे बड़ा करप्ट है। उसका तो सबसे बड़ा करप्ट है। वो खाली नाम में IAS IPS है, ठीक है। उसको आपका नाम देखिए, फिरोज खान के पिताजी का नाम क्या था? फरीदुन गांधी। फरीदुन गांधी। तो भैया वो जब गांधी है तो गांधी कहाँ से आ गया? वो चेंज एक रात में चेंज कैसे हो गया? अब बताइए वो गांधी। अच्छा थोड़ा सा चेंजिंग होता है तो अरे यार मुझे यार मैं भी बहुत पढ़ना, सर्च कर लो अगर दिक्कत है तो भाई। देखिए राहुल गांधी का ना अब कोई काम नहीं बचा है। राहुल गांधी विदेश से मदद मांग के थक गए, विदेश मदद नहीं कर पाया। राहुल गांधी सोच रहे थे कि विदेश वाला लोग मदद कर देगा हमको, अब वो नहीं हो पाया। अब जब वो नहीं हुआ तो अब बोलेंगे कि हमरा हटा दो विधानसभा से, जानबूझ के हटा दिया। अब कोर्टों पर भरोसा नहीं है, बोलेंगे CBI EDO पर भरोसा नहीं है, बोलेंगे चुनाव। रहने वाले कहाँ के? हम दरभंगा से हैं भाई। हाँ बिहार दरभंगा। हाँ तो नीतीश बाबू भी तो कह रहे हैं हम खेला कर देंगे, एक बार विपक्ष हमारी बात मान ले 100 सीटों पे थाम देंगे। भाई नीतीश हम राजनीति में हम नीतीश बाबू ने सुनिए नीतीश बाबू ने ना ऐसा नस पकड़ लिया है ना बिहारी का। प्रॉब्लम ये है नीतीश बाबू ने शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। नीतीश बाबू ने शिक्षा को ध्वस्त कर दिया है। जिस समाज में शिक्षा ध्वस्त हो जाए उसके बाद वहाँ पे कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए। पाकिस्तान में नहीं बचा है अभी क्योंकि वहाँ की शिक्षा ध्वस्त है, कभी नहीं बचेगा। इसी तरह से बिहार में यही स्थिति। नीतीश कुमार ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया और अगर शिक्षा नहीं होगा तो युवा समझ नहीं पाएगा सच्चाई, और जब युवा समझेगा नहीं तो जातिवाद के नाम पे लड़ता रहेगा, वोट देता रहेगा। कुर्मी है, यादव है, मुस्लिम है, मत समझे, वो मर जाएगा। समझे कि नहीं? कुर्मी, यादव, मुस्लिम यही करके मर जाएगा बिहार में। बिहार में नेता चुनते हैं कि जीजा? बिहार में नेता की जीजा वो तो वही बता सकते, वो चुनते होंगे। जाति वाला जो कैटेगरी है बिहार में चुनते हैं सर। बिहार में जब वहाँ पे गांव की चुनाव होती है ना तो वहाँ पे ये मेरे जीजा हैं, इनको तो वोट चाहिए, यहाँ पे चुनते हैं। बिहार में यही कारण है कि बिहार इतना पीछे है आज। बिहार वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए लोग बोलते हैं कि पथराव हो रहा है। अब नीतीश कुमार जी को सोच रहे हैं अरे मेरी सत्ता तो डोल रही है, आज मेरे को चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो पथराव हो रहा है आज। यही कारण है पथराव जो हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की साजिश। अरे कैसे बीजेपी की साजिश कैसे है? बीजेपी को तो सत्ता चाहिए वहाँ पे। भाई अमेरिका का बैंक डूब गया, बीजेपी की साजिश थी। बात खत्म करो ना भाई, गजब आदमी हो यार। दुनिया में कुछ भी हो तो मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है। मतलब राहुल गांधी के पास कुछ है नहीं कहने के लिए, नीतीश कुमार के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। नीतीश कुमार थोड़ा सा आप अगर नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार अगर पिछले पंचवर्षीय में बिहार में अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होता तो बीजेपी की सरकार होती। अभी बीजेपी की सरकार होती, नीतीश कुमार साथ थे इसीलिए बीजेपी नहीं बन पाई, क्योंकि सीट चली गई। नाम क्या बताया था आपने? शिवम झा। झा जी एक बात बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं, आप अभी कुछ दिन पहले देखिए जब वो आरजेडी के साथ गए तो पत्रकारों ने शोर मचाना चालू कर दिया और आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने भी कहा कि जो बिहार मॉडल है ना भैया वो मोदी मॉडल से भी बढ़िया है। तो आप बताइए क्या है बिहार मॉडल? अरे भाई जूता जो है ना, इसका मतलब कि जूता जो है टोपी से बढ़िया है, ठीक है? जूता जो है वो टोपी से बढ़िया है। जूता पहनने के लिए बोलिए, जो ये बात बोल रहे होंगे उनको बोलिए जूता टोपी से बढ़िया है। तुम्हारे एग्जाम्पल में यही सेट होता है, टोपी उतारो और जूता पहनो, तो वही सबसे अच्छा होगा उनके लिए। बिहार का जो अस्तित्व बर्बाद किया गया है ना। अच्छा तेजस्वी यादव, हमको एक वो सवाल का जवाब दे देते तेजस्वी यादव, वो उनको हम क्यों चुने? उनके पिताजी के नाम पे चुने, लालू यादव के नाम पे चुने, या और कोई कंट्रीब्यूशन है उनका समाज में? बहुत तगड़े हो चुके हैं लीडर हम भी हैं भाई, अपने घर के बहुत बड़े लीडर हैं। भाजपा के मुंह से भाई साहब, भाई लीडर होना, सुनिए, लीडर का जो एक डेफिनेशन है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। लीडर क्या होता है? आप एक सेकंड, लीडर का मतलब होता है हैविंग, सुनिए, लीडर का मतलब होता है हैविंग, देखिए जो लीडर का मतलब होता है ना, हैविंग ए सेल्फलेस विजन। सेल्फलेस होना चाहिए, सबसे पहली एक विजन होना चाहिए
और नीतीश कुमार के पास एक विजन है, शिक्षा को बर्बाद करने का विजन, ठीक है। और सेल्फलेस भी है वो, क्योंकि वो खुद नहीं लेते हैं, तेजस्वी यादव को देते हैं। अरे गुप्ता जी के पास बहुत डिमांड है, गुप्ता जी बताइए। अच्छा रुको, आप ये कह रहे हैं जो लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और हॉगवर्ड से पढ़े हैं, आपने कहा है विपक्षी कहते हैं आप जो जैसे विपक्षी भी कहते हैं कि उनको ही चुनना चाहिए, तो अरे मेरे भी ऑफिस में एक लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, वो तो 15,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो उनको पीएम बना दो ना, वो भी सबसे बेस्ट है। तो आपने कहे ना ये मुद्दा है। हम कुछ नहीं बोलना। गुप्ता जी का आप इतना सपोर्ट करें 2024 में हमें ये गुप्ता जी चाहिए, बस यही है हमारा कारण। सर ऐसा है, देखो मैं तो ऑक्सफोर्ड एक बार नाम आप भारत के कहाँ से? मेरा भंवरलाल नाम है, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से हूँ भैया। हाँ भैया, अभी उल्लेख कर रहे थे कि बिहार मॉडल से सरकार बनती है, नेशनल लेवल पर गुजरात मॉडल से हमने राष्ट्रीय सरकार बनाई है। मोदी जी को जो रणनीतियाँ है वर्तमान की, उनके आधार पर जैसे गांधी युग था इतिहास में, वैसे अब मोदी युग है, तो इसमें सुनिश्चित सी बात है कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चल जाए। अगर अब कह रहे हैं कि गांधी की आंधी आएगी, नहीं ऐसा आंधी आए, मोदी जी उड़ जाएंगे। ये जनता पे डिपेंड करता है कि आंधी आएगी या आंधी जाएगी, ये जनता पे डिपेंड करती है। सबसे बड़ा चीज ये है कि किसी की डिग्री कहाँ से है, किसका ब्लड कहाँ से है, जाति कहाँ से है, केजरीवाल नहीं कोई नहीं पूछे। ऐसे इन चीजों से लोकतांत्रिक भारत में सरकारें नहीं बनती है। अगर यही होता तो आज देश के जितने भी बड़े स्टार्टअप हैं, विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप है, उसमें कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं होते लोग। अगर भी है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता, तो जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता देश के विकास का, देश की सशक्तिकरण का या वैश्विक लेवल पे बात करने का, तो इनके पास मुद्दा क्या होता है? अडानी जी का। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज। इनके पास ये कभी भी आप देख लीजिए राहुल गांधी जी को, आप ये देश की जीडीपी बात करते हैं, नहीं करेंगे। आप कभी भी देख लीजिए इनके महिला सशक्तिकरण पे या किसी भी चीज पे, इनके पास वो तो बोलते हैं भैया मैं राहुल गांधी हुई नहीं, मैंने उसे मार दिया है। जब राहुल गांधी जी नहीं है तो मैं उनका स्टेटमेंट क्यों मानूं? मगर उसको आप समझ नहीं पाएंगे ना। उन्होंने पत्रकार को ये भी बोला था, अगर आप आगे सुने होंगे, तो उन्होंने बोला आप शिव दर्शन पढ़िए, थोड़ा हिंदुज्म को पढ़िए, समझिए, तब क्या आप शिव समझेंगे मैं दर्शन क्या पढ़िए, क्या शिव दर्शन पढ़िए? वो महाभारत की कथा ऐसे सुनाते हैं जो मैंने आज तक सुनी नहीं। महाभारत तो मैं नहीं पढ़ी है, लेकिन आज तक महाभारत को ऐसी मैंने पढ़ी है। आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा महाभारत के बारे में, जो उन्होंने बोला था अर्जुन के बारे में, आपने सुना है स्टेटमेंट? नहीं थी उस समय। वाईफाई के बारे में बात कर रहा था। अरे भैया, ऐसी दशा है उनकी, जिस सरकार का नेतृत्व करने वाला आदमी ऐसा हो जिसका खुद का ही अस्तित्व खत्म हो गया हो, उसका समर्थन हम कैसे करें बताइए? तो कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं है, कांग्रेस वालों ने बोला तपस्वी राहुल गांधी। अरे देखिए, ये उनकी ना, अब उनके पास कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब लोगों के पास कुछ टाइम सुनिए 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। जब सब कुछ कर लिया तो अब चलो हिमालय पे, अब चलेंगे हम हिमालय पे, ये रीजन है। हाँ, सब कुछ होने के बाद ही वनगमन होता है भाई। बिल्कुल। हिंदुइज्म में देखिए ना, विवाह जब सारी चीजें हो जाती है तो वनगमन लास्ट में होता है, 50 साल की उम्र के बाद। तो मरना है ना फिर उसके लिए उसके बाद तो मरना है। अब उनके बाद तो जब जाना है अंदर, तो कुछ ना कुछ तो कर्म कर ले। तो वही चाहते हैं वो कि अब तो खत्म हो रहे हैं हम, अब कहीं तो सत्ता में आए, कुछ तो नाम कर ले, तो यही उनका मुद्दा है।